नमस्कार दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था किसी भी देश की तरक्की उसकी गांव से जुड़ी हुई होती है। अगर आपका गांव नष्ट हो जाता है तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। इसी सोच के साथ मंगलवार को 3 अक्टूबर है, तो 3 अक्टूबर को अरुंधति नगौर ग्राम स्वराज भवन में हमारे यहाँ पे ग्राम स्वराज दिवस मनाया गया त्रिपुरा स्टेट में। और मुख्यमंत्री का कहना है ग्रामीण उन्नयन छाड़ा देश व राज्य सार्बिक विकास संभव नय। और वहाँ पे अरुंधति नगर पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र आधुनिक प्रशिक्षण माध्यम एवं परिसेवा जेमन पंचायत दर्शन 3D मॉडल विलेज 3 फिगर स्टैचू एवं ग्राम सभा मॉडल वर्क लाइब्रेरी वर्क स्टेशन एवं चाइल्ड केयर रूम इत्यादि परिसेवा बुताम टीपे उद्बोधन करें। अरुंधति नगर में ग्राम स्वराज दिवस मनाया गया। तो अब मैं बता देती हूँ ग्राम स्वराज दिवस क्यों मनाया जाता है। ग्राम स्वराज दिवस में 3 टायर सिस्टम होता है। पंचायत की जो राज होता है ना, उसकी 3 टायर सिस्टम होता है। पहला होता है ग्राम पंचायत विलेज काउंसिल, दूसरा होता है पंचायत समिति यानी कि पंचायत कमेटी, तीसरा होता है जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये अभी जो ये तीनों है ना, ये 3 टायर सिस्टम जो है वो जनरल एरिया में, त्रिपुरा की जनरल एरिया में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। ऑलरेडी इनमें काम चल रहा है। तो ये 3 टायर सिस्टम जो होता है पंचायत की, इसमें चुनाव होता है। चुनाव में एक प्रतिनिधि चुना जाता है। जो भी प्रतिनिधि जीतता है उसको उसकी जो पोस्ट है, ग्राम काउंसिल हो गया, गांव ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद हो गया, इनमें उनका 3 व्यक्ति जो चुने गए प्रतिनिधि है वो इन सभी वहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स हो गई या फिर कुछ भी उन्नति की जरूरत होगी तो वो सब देख रेख करते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये हमारे त्रिपुरा की जनरल एरिया में इम्प्लीमेंट किया गया है। और किसी भी गांव की डेवलपमेंट के लिए जो 3 टायर सिस्टम बोलते हैं ना पंचायत में, ये बहुत ही जरूरी है और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन माना जाता है। और जो 3 स्तर पंचायत राज की शुरुआत पहली बार राजस्थान में किया गया था। राजस्थान की नागौर गांव से ये शुरू हुआ था। ये हो गई जनरल एरिया, त्रिपुरा की जनरल एरिया की बात। अब करते हैं हम जो हमारी TTAADC होता है ना, गांव एरिया, गांव की, अब उसके बारे में बात करते हैं। त्रिपुरा के जो पहाड़ी इलाके माना जाता है TTAADC एरिया, वहाँ पे ये ग्राम स्वराज दिवस मनाना तो चाहते हैं, हम सभी खुशी खुशी मनाना चाहते हैं। तो मनाए तो कैसे मनाए, मेरा सवाल ये है, तो कैसे मनाए? क्योंकि वहाँ पे तो 3 टायर सिस्टम तो दूर की बात है, 2 टायर सिस्टम पे चल रहा है। 2 टायर में से 1 टायर पंक्चर है और सिर्फ एक ही चला रहा है, वो भी किसी तरह से घिसे पिटे खींच खाच के। एक है विलेज काउंसिल, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। विलेज काउंसिल शायद 2016 या फिर 2017 में लास्ट चुनाव हुआ था, जो कि अभी 2023 है, अभी तक नहीं हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो हमारा 2021 में हुआ था। क्या इन हालात में TTADC की गांव के लोगों को ग्राम स्वराज दिवस पालन करना चाहिए? पालन करे भी तो कैसे करे? गांव की उन्नति के बगैर देश की उन्नति पॉसिबल नहीं है कि नहीं? तो अब सवाल ये है TTAADC में अब विलेज काउंसिल जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? विलेज काउंसिल की विकास कहाँ पे है? ऐसे हालात में मॉडल गांव की सपना कैसे देख सकते हैं? अभी जो TTAADC विलेज है ये कौन सी कैटेगरी की विलेज है? तो मेरी ये सवाल है TTAADC में कब त्रिस्तरीय पंचायती राज शुरू होगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है एक स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड विलेज बनाने के लिए। और भी बहुत सारे जाने माने हस्तियां हैं त्रिपुरा में, ऑफिसर्स लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको 3 टायर पंचायती सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पता है। उनसे मेरी ये निवेदन है वो इस मुद्दे पे थोड़ी सी और रोशनी डाले। कहा ADC में चोक हो रहा है, इस पे ध्यान दें। न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको बहुत कुछ नहीं पता, उनको जानने की समझने की मौका दे। जहाँ पे हमारे स्टेट में इतने सारे इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पे TTAADC में विलेज काउंसिल की इलेक्शन पिछले 6 साल से रुकी हुई है। मतलब
TTAADC की यानी कि ADC की जो गांव है वो पूरी तरह से 10 साल पीछे चल रहा है, 10 साल पीछे चल रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि TTAADC में अभी 2 टायर ही चल रहा है। एक टायर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, दूसरा टायर विलेज काउंसिल। विलेज काउंसिल तो 6 सालों से बंद पड़ा हुआ है, नहीं हो रहा चुनाव। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में वो भी अलग अलग पार्टीज की, किसी एक जगह पे कोई और जीता, किसी एक जगह पे कोई और जीता। तो लोगों की प्रॉब्लम कौन सुनेगा? विलेज काउंसिल तो है नहीं। क्या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रॉब्लम सुनेंगे? वो सॉल्व कर पाएंगे? स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए ना। जहां पे 3 टायर चल रहा है वहां पे 2 टायर में भी एक टायर पंक्चर है। कितने पीछे जा चुके हैं ऑलरेडी, कितने पीछे हैं। जाने माने हस्तियां अगर अभी भी चुप्पी साध के बैठे रहेंगे ना, तो आपकी चुप्पी कहीं इस नतीजे पे ना पहुंचे कि इन फ्यूचर TTAADC में जो चुनाव होता है ना MDC का, कहीं वो ना बंद हो जाए। हर एक मुद्दे में पॉलिटिकल रंग ना ढूंढे, हर एक चीज में पॉलिटिकल फायदा ना ढूंढे। आपकी पसंद मेरी पसंद पॉलिटिक्स में शायद अलग हो सकती है, पर लक्ष्य अलग है। ये कैसे मुमकिन है? लक्ष्य तो हम सबका एक ही है ना। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का लक्ष्य मुद्दा एक ही है, डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट TTAADC में कहां है? ये नजर क्यों नहीं आ रहा? हर एक पॉलिटिकल पार्टीज की एक ही वादा होता है ना कि हम आप सबको डेवलपमेंट की उजाले पे लेके जाएंगे। कहाँ है वो उजाला? सोचिए, हमें और गहरी चिंतन की जरूरत है, हमें और समझ की जरूरत है, हमें और आत्ममंथन की जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से आप सबके सामने हाजिर हो जाऊंगी अपनी नई मुद्दे, नई टॉपिक को लेके। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। बाय बाय।